बालाघाट जिले के कांग्रेस के 4 विधायक ने एक आवाज तक नहीं उठाई और रास्ते में वो 3 गुंडे बोल रहे हैं। इन 3 गुंडों में से एक गुंडे की पहचान हो चुकी है साथियों, और वो एक गुंडा और कोई नहीं, एक पुलिस का अधिकारी है और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नवेगांव थाना का थाना प्रभारी है। साथियों नमस्कार। साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता के मौलिक और संवैधानिक अधिकार को छीनकर लोकतंत्र की हत्या करके अपना गुंडा तंत्र चला रहे हैं, और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रेत माफिया को, जिसने हजारों करोड़ रुपए के सरकार के राजस्व की चोरी की है, जिसके सारे सबूत देने के बाद भी, चोरी पकड़ाने के बाद भी वो उसको पूरा संरक्षण दे रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं, और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले को वो किस तरह से उनकी हत्या करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और उस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की क्या भूमिका है, यह तस्वीर उजागर हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में दिनांक 24/9/2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों को बोनस देने के कार्यक्रम में आए हुए थे। साथियों, इनके कार्यक्रम में आने के 2 से 3 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के निर्दलीय पूर्व सांसद, निर्दलीय पूर्व विधायक कंकर मुजारे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा को उनका वादा याद दिलाया, और बालाघाट जिले के किसानों से और बालाघाट जिले की जनता से यह अपील की कि मध्य प्रदेश की भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में और लोकसभा चुनाव 2024 में किसानों से यह वादा किया था कि वो 3100 रुपए पर कुंटल उनको धान का रेट देंगे और 2700 रुपए पर कुंटल उनको गेहूं का रेट देंगे। उस वादे से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मुकर गई साथियों, और किसानों के साथ वादा खिलाफी किया। इस बात पर मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए कंकर मुजारे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान किया, और टाइगर के द्वारा कई लोगों को मार दिया गया था बालाघाट जिले में, उसका मुआवजा दिलाने के लिए उनको घेरने की बात कही गई। रेत माफिया जिस तरह से बालाघाट जिले की नदियों को उजाड़ रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, मोहन यादव के इशारे पर इस बात का घेराव करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथियों, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कंकर मुजारे जी की हत्या का षड्यंत्र किया, और दिनांक 24/9/2025 को सुबह लगभग 6:30 बजे अपने 3 गुंडों को भेजकर प्राइवेट गाड़ी में उनको उनके घर से अगवा कर लिया गया। साथियों, ये लोकतंत्र की कैसे हत्या कर रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। भारत में अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, या तो उसके परिवार वालों को जानकारी देती है, या दोस्तों को जानकारी देती है, या रिश्तेदार को जानकारी देती है, या उनके संपर्क में जो भी नजदीकी लोग हैं उनको यह जानकारी देती है कि फला व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है और फला स्थान पर रखा है। मगर साथियों, कंकर मुजारे जी को घर से अगवा किया गया मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर, और कार्यकर्ता और परिवार वालों के पूछे जाने पर भी पुलिस के द्वारा उन्हें जानकारी नहीं दी गई, और यह बताया गया कि हमने गिरफ्तार नहीं किया है। और साथियों, उन्हें गिरफ्तार अगर किया था तो बालाघाट मुख्यालय में उनको कहीं रखते। उनको उनके घर से 160 किलोमीटर के दूर जंगल में घुमाया गया साथियों, और रास्ते में वो 3 गुंडे बोल रहे हैं। इन 3 गुंडों में से एक गुंडे की पहचान हो चुकी है साथियों, और वो एक गुंडा और कोई नहीं, एक पुलिस का अधिकारी है और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नवेगांव थाना का थाना प्रभारी है। साथियों, इनके द्वारा पूछा गया कि मुझे कहां ले जा रहे हो,
तो वह गुंडे कहने लगे कि हम कहां आपको ले जा रहे हैं, आपने हमसे लिफ्ट मांगा है, आपको बताओ कहां जाना है। सम्माननीय कंकर मुजारे जी द्वारा कहा गया कि आपके माँ बाप ने आपको ऐसे ही संस्कार दिए हैं क्या, आपने मुझे घर से उठा के लाया है और झूठ बोल रहे हैं। तब उनको वो पुलिस अधिकारी कहने लगा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हमको स्पेशल ऑर्डर है, आज तुमको खत्म करना है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, हमने पूरे काज बंद कर दिया है। और साथियों, जंगल में उनको ले जाया गया साथियों। तब हम कार्यकर्ताओं के द्वारा आईजी को और एसपी को लिखित शिकायत दी गई इसमें, और मेरे द्वारा और बाकी कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद मोहन यादव सरकार दहशत में आई कि अब यह बात सार्वजनिक हो गई है। तब बड़ी मुश्किल से जाकर उनको रात्रि के 9:30 बजे छोड़ा गया साथियों। इस तरह का षड्यंत्र मोहन यादव ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के साथ किया। और साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 4 विधायक बालाघाट जिले में हैं। इतनी बड़ी बालाघाट में घटना होने के बाद भी बालाघाट जिले के कांग्रेस के 4 विधायक ने एक आवाज तक नहीं उठाई। मैं मध्य प्रदेश के प्रदेश स्तर के कांग्रेस के नेता से निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कांग्रेस के 4 विधायकों से पूछे कि इतनी बड़ी घटना बालाघाट जिले में हो गई, एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को घर से अगवा कर लिया गया उनकी हत्या का षड्यंत्र करके, और आपने एक आवाज तक नहीं उठाई। इसका कारण क्या है? यह मध्य प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कांग्रेस के 4 विधायकों से पूछे कि आखिर कारण क्या है कि भाजपा के इस गुंडा तंत्र के ऊपर वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है साथियों कि एक रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक, भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता, इसने बालाघाट जिले की नदियों को पूरी तरह छल्ली छल्ली कर डाला है। जिन नदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां बोलते हैं, उन नदियों को पूरी तरह बर्बाद कर डाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के संरक्षण में और पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में, और जिसने 1000 करोड़ रुपए की लगभग सरकार के राजस्व की चोरी की, जिसके सारे सबूत मध्य प्रदेश के अधिकारियों को और सरकार को दिए गए, इसके बेटे की चोरी पकड़ाने के बाद भी इसको खुला छोड़ दिया गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि यह भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और यह चोरी मुख्यमंत्री मोहन यादव के संरक्षण में कर रहा है, क्योंकि खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, और वो प्रधानमंत्री जिन नदियों को अपनी मां बोल रहे हैं, उन नदियों को, उन जीवनदायिनी मां को नष्ट कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं और प्रकृति का दोहन करके पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में पहली बार मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जल अभावग्रस्त जिला घोषित हुआ। क्योंकि अगर नदी में रेत रहती है तो जल का स्तर बना रहता है, और नदी से रेत निकल जाती है तो जल स्तर समाप्त हो जाता है। साथियों, इस तरह से मध्य प्रदेश के ताजा हालात है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस रेत चोर, रेत माफिया को बचा रहे हैं तमाम सबूत देने के बाद, क्योंकि खनिज संसाधन विभाग मुख्यमंत्री के पास में है। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस चोर को गिरफ्तार ना करके कंकर मुजारे जी को गिरफ्तार कर रही है, उनको हत्या करने के लिए जंगल ले जा रही है, राजा लिल्हारे को गिरफ्तार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चोर को खुला छोड़ रहे हैं और चोरी पकड़ाने वाले को गिरफ्तार कर रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव
कौन सी खोपड़ी के मुख्यमंत्री है। मैं मानता हूं कि इस तरह का कार्य कोई उल्टी खोपड़ी का इंसान ही कर सकता है। चोर को खुला छोड़कर चोरी पकड़ाने वाले को गिरफ्तार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, मेरे द्वारा लगातार नदियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और कई करोड़ रुपए का मैंने सरकार का खजाना भरा है। मैंने सरकार की मदद की है, शिकायत करके चोरी पकड़वा के। सरकार मेरे साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। कंकर मुजारे जी ने कई चोरी पकड़ा के सरकार का खजाना भरा है, सरकार उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। यह कैसी उल्टी खोपड़ी की सरकार है मोहन सरकार। चोर को छोड़कर चोरी पकड़ाने वाले को पकड़ रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिनांक 3 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव बालाघाट आए। साथियों, तब कंकर मुजारे जी को नवेगांव थाना में बंधक बना के रखा गया। मुझे वारासिवनी थाने में गिरफ्तार करके रखा गया। दिनांक 1 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव बालाघाट आए। मुझे घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया। कंकर मुजारे जी को भरवेली थाने में अरेस्ट करके रखा गया और दिनांक 24/9/2025 को मुख्यमंत्री बालाघाट आए मोहन यादव, तो कंकर मुजारे जी को घर से अगवा कर लिया गया उनकी हत्या करने के लिए। वो तो भला हो हमारे साथियों का कि हमने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया और लिखित शिकायत कर दी, तो मोहन यादव ने अपना प्लान चेंज कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। साथियों, उन्हें अगवा कर लिया गया और मुझे खैरलांजी थाने में 24 तारीख को दिन भर रखा गया। जिन लोगों का सम्मान करना चाहिए मोहन यादव सरकार को, वो उन्हें यातनाएं दे रहे हैं, और जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए उनको वो सम्मान दे रहे हैं। और साथियों, जब जब बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव आए हैं पूर्व में, तब तब ये रेत माफिया, रेत चोर जो 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राजस्व की सरकार की चोरी कर चुका है, उनके साथ मंच साझा कर रहा है, उनके घर जाके उनसे मिल रहा है और यहां तक अधिकारियों को डराने के लिए प्रधानमंत्री के साथ में दिल्ली में जाकर फोटो खींच रहा है। साथियों, इसके खिलाफ सारे सबूत देने के बाद भी मोहन यादव इसको लगातार बचा रहे हैं, क्योंकि मोहन यादव के पास खनिज संसाधन विभाग है। इस तरह से अन्याय, अत्याचार और गुंडा तंत्र मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में चल रहा है। जिन्हें गिरफ्तार करना है उन्हें गिरफ्तार मोहन यादव नहीं करा रहे हैं, और जो सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, सरकारी खजाने को भर रहे हैं, वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं। साथियों, इस रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे के अभी ताजा 20 तारीख को 3 डंपर वाहन, एक जेसीबी, 4 डंपर वाहन, एक जेसीबी, एक बोलेरो कार पकड़ाई है। मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर ड्राइवरों पे मामला बनाया गया और किसी और को बलि का बकरा बना दिया गया। मगर रेत माफिया, रेत चोर राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज की, जबकि बालाघाट में जितने स्थानीय बालाघाट के ट्रैक्टरों को इन्हें जब्त किया, सभी ट्रैक्टर मालिकों के ऊपर और ड्राइवरों के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया। मगर इस रेत माफिया, रेत चोर राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक को छोड़ दिया गया। साथियों, इस तरह से मध्य प्रदेश में पूरा गुंडा तंत्र चल रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और अच्छाई और सच्चाई की आवाज उठाने वाले की हत्या करने का षड्यंत्र मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद कर रहे हैं। मैं भारत की सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात है यह तस्वीर पूरे भारत में उजागर हो सके। धन्यवाद।